हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे पेरेंट्स के साथ, जैसे अगर आप सेकंड चाइल्ड हो, थर्ड चाइल्ड हो, या फैमिली में सेकंड चाइल्ड हो, मानो आपके और भी कजन्स हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द कंपैरिजन स्टार्ट्स। ही यूज्ड टू डू दिस, वो ऐसे करता था, ये ऐसे करती है। एंड व्हेन यू हैव सिबलिंग्स, अगर कोई भाई बहन होते हैं तो कंपैरिजन होता है। जनरली जो बेटर या जो चाइल्ड फेवरेट होता है उसकी ज़्यादा अच्छी चीज़ें गिनी जाती हैं, और जो सेकंड या थर्ड चाइल्ड होता है जो कि लेस फेवरेट अगर हो तो उसकी हर खराब चीज़ें हाईलाइट होती हैं। तुम ज़्यादा गुस्सा करते हो, तुम ज़्यादा सोचते हो, तुम ज़्यादा परेशान करते हो, वो ऐसे नहीं करता, वो वैसे नहीं करता, तुम ज़्यादा खर्च करते हो, तुम ज़्यादा पैसे मांगते हो, तुम ज़्यादा झगड़ा करते हो। मतलब हर चीज़ में एक कंपैरिजन रहता है, और जनरली आपको उसमें कंपैरिजन में आपको एक बताया जाता है आपको ये नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना। बट बहुत जगह पे एल्डर्स यहाँ पे हमारे जो कंपैरिजन कर रहे होते हैं, अननोइंगली आपके चाइल्ड में एक कॉम्प्लेक्स इंस्टिल कर रहे हैं कि आप बेटर नहीं हो या आप वर्थ इट नहीं हो। एज एंड व्हेन यू ग्रो, यही कैरी फॉरवर्ड होता है आपके स्कूल में, क्लास में। आप कंपैरिजन भले नहीं भी कर रहे हो, बट देन आपका अगर फ्रेंड बहुत अच्छा कर रहा है तो योर टीचर विल से, डोंट यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम योर फ्रेंड? Don't you feel that you should also get good marks? Sometimes it works as a positive motivation, but sometimes again it will hit you. I'm not worth it. I'm not good enough. Jobs में हम गए, आपके मार्क्स में हमारे कंपैरिजन आता है, I'm not doing that well, my friends are doing better, और मेरे मार्क्स उस वाले बच्चे जितने नहीं आते। तो कंपैरिजन हमारी एक लाइफ का बन जाता है प्लेटफॉर्म। हर चीज में ही कंपैरिजन आ रहा है। फिर उसके बाद अच्छा, छोटे बच्चे खुद से कंपैरिजन नहीं करते, पर उनको सिखाया जाता है कंपैरिजन करना। जिससे एक बार एक स्टूडेंट को उसका फेवरेट एक्टिविटी चूज करने नहीं मिला, ही कुड नॉट गेट इट बिकॉज द सीट्स वर कंप्लीटेड। तो उसने कहा कि मुझे तो बैडमिंटन लेना था, पर मैम मुझे कैरम तो मिल गया ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। सो उनके लिए कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरिजन आपको डाला जाता है, इंस्टिल किया जाता है। और अब जब बड़े हो गए, आप अपने 20s में आ गए, जॉब्स में आ गए, तब जो कंपैरिजन होता है, मेरा वर्क प्रेजेंटेशन बेटर हो, दैट इज ओके, हम बेटर की तरफ तो जा रहे हैं, बट कंपैरिजन आपके अंदर आ गया है कि हम वर्थ इट नहीं है, या हमें अपने आप को हर जगह एक एस्टैब्लिश करना पड़ता है। और जहाँ पे सामने वाला अगर हमसे बेटर है तो हमें ऑल ऑफ अ सडन एक इनसिक्योरिटी आ जाएगी, या हमें ऐसे लगेगा मुझे से बेटर करके दिखाना है ताकि आई शुड बी द एप्पल ऑफ द आईज, मुझे सबका फेवरेट रहना ही है इस डिपार्टमेंट में, इस जगह पे आई हैव टू स्टैंड आउट। सो दैट फाइट इज ऑलवेज देयर ऑफ सस्टेनेंस, ऑफ that fight is always there to prove yourself. Comparison तो आ गया, अब हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए अपने आप को इस चीज से फ्री करना है। और अगर हम देखने में जाएंगे ना, women are very comparative, फैशन वाइज, लुक्स वाइज, स्टेटस वाइज। एक मतलब अगर आप एक चीज देखेंगे कि जब आपको कोई चीज आसानी से मिल गई, या आपको कोई चीज बिना मेहनत के मिल गई, स्पेशली स्टेटस, तो आपके अंदर एक अलग सा एरोगेंस आ जाता है, हम्बलनेस नहीं आती। और जब आपको कोई चीज ना आपने अर्न करके कमाई है, आपने उस चीज के लिए बहुत मेहनत करी है, उसमें आपको एक एरोगेंस की जगह आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस, नो हाउ, एक हम्बलनेस। सो ये सारी चीजें होती है। तो विमेन में कंपैरिजन लेवल ज़्यादा है, और अगर वो कंपैरिजन ज़्यादा हो, मीन्स कंपैरिजन की डिग्री अगर बढ़ जाए, तो वो जेलेसी में कन्वर्ट हो जाती है।
और वो जेलेसी फिर सामने वाले को नुकसान देने में आती है या सामने वाले की चीज़ें खराब कर देने में आती है। तो अगर आप कंपैरिजन में आ रहे हो तो सबसे पहले हमें अपने आप को इस जाल से मुक्त करना है, इस वेब से मुक्त करना है अपने आप को। तो हम करें कैसे या हम करें क्या? सबसे पहले तो हमें अपने आप की एक स्वॉट एनालिसिस करेंगे जिसमें हम स्ट्रेंथ वीकनेस अपनी देखेंगे, हमारी थ्रेट्स क्या है, और उसमें हम अपनी जो स्ट्रेंथ है, who am I, who am I, what do I like, what are the things I can do very well, तो वो मेरी स्ट्रेंथ है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं बहुत अच्छे से ये चीज़ कर पा रही हूँ। जैसे अगर मैंने एक अच्छा रेगुलर चिकन डिश भी बनाई है और समथिंग विच आई प्रिपेयर्ड विद आउट ऑफ लव एंड विद लॉट ऑफ लाइक यू नो ये बनाना है, ये अच्छे से करना है, सो द आई वुड नॉट जनरली ऐसे अरे मुझे उतनी तो नहीं आती है, मुझे उस जैसे तो उतनी डिशेस नहीं आते। इमीडिएटली हमारा माइंड कंपैरिजन में आ गया, पर हम अपनी स्ट्रेंथ भूल गए कि मैंने जो आज चिकन करी बनाई है या जो आज मैंने वेजिटेबल बनाई है वो बहुत अच्छी बनी है, दैट्स वेरी गुड। सो दैट्स द काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस वी हैव टू जनरेट। और अगर हम सुबह से लेके शाम तक अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, हम हंड्रेड्स ऑफ कंपैरिजन में आते हैं। मैं पैसे कम बचा पाती हूँ, मैं पैसे कम कमा पाती हूँ, मैं थोड़ी लेज़ी हो जाती हूँ, मैं ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाती हूँ, मैं ज़्यादा सोचती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं सोचती, मैं ये ओवरवर्क कर देती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। तो हर तरीके के मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स विल क्रॉस योर माइंड, जस्ट लाइक आप एक शिप हो, आपका जो अटेंशन एक शिप की तरह है और वो जो वेव्स है ना वो थॉट्स की तरह है, तो उन थॉट्स को आप चीरते हुए आगे जा रहे हो। तो दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू शेयर दैट जब हम कंपैरिजन में आए, मैं ये नहीं कर पा रहा, मानो आपने एक हफ्ता बहुत अच्छे से एक्सरसाइज की बट 2-4 दिन आप फटीग में आ गए, आप थक गए या आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो गया, अगेन यू विल से मैं तो नहीं कर पा रहा, मेरा तो रेगुलर हो ही नहीं पाता। दैट्स फाइन, start accepting the way you are, that in a month even if I'm doing 15 days 18 days and I'm regular and I'm active, that's your strength. You are getting better each day. अगर आज आपने उठते ही आपको कोई बॉडी एक नहीं हो रही और आप फ्रेश फील कर रहे हो, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप सोने जा रहे हो, आपको अच्छी नींद आ रही है और आप बहुत अच्छे से सो पाए, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो मुझे लगता है जब हम अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड ऐड करते हैं, अपनी लाइफ में ईश्वर का हर वक्त एक धन्यवाद की स्टेट में आते हैं, वी आर लिविंग अ बेटर लाइफ। हमारे अंदर ये कंपैरिजन स्टार्टिंग में तो हमें खुद से ही निकालने होंगे, जैसे चावल बीनते वक्त हम उसमें से कंकर निकालते हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन हमें एक मॉन्स्टर की तरह खाता जाएगा। अगर हम एक ग्रुप में, कोई डांस क्लास में, कोई योगा क्लास में, कोई एक्टिव लर्निंग क्लास में, एनीथिंग, somebody would I am better than somebody and somebody would be better than me, but यहाँ पे कैच ये है, I have to be better from yesterday, I have to be more flexible than before, I have to stretch more than yesterday, than before. So here the catch is that मैं अपने से बेटर हो रही हूँ, मैं अपने से अपने आप को प्यार कर रही हूँ, मैं स्वीकार कर रही हूँ। ठीक है, जो बचपन में हुआ या जो अब तक जिया, दैट इज ऑल सेड एंड डन। आज से हम अपनी लाइफ का एक चार्ज ले रहे हैं और आज से हम अपनी लाइफ में एक एक्सेप्टेंस जनरेट कर रहे हैं। आई एम ऑल राइट, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, and with a smiling face I accept all the challenges. Even if I don't do anything today, that would be fine. Even if I've done everything today, that is also fine. So don't go overboard about your achievements and don't go like very sad the end of the world जब आपके हिसाब से चीज़ें ना जाए। तो यहाँ पे हमें अपने हिसाब से चीज़ों को
मतलब एक्सेप्ट करना है। जैसे गुरबाणी में भी लाइन है, जो जन सुख में सुख नहीं मान्यो, जो जन दुख में दुख नहीं मान्यो। मतलब हम दुख में भी दुखी नहीं हो रहे और हम सुख में भी सुखी नहीं हो रहे। हाँ, पहले के योगी ये कर पाते थे, पर हमें ये प्रैक्टिस डालनी होगी कि हम कैसे कर रहे हैं और इस चीज को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। कभी अपना कंपैरिजन दूसरे से मत करिए, क्योंकि हर सोल अपनी एक जर्नी में, अपनी उस यात्रा में, वो एक सेल्फ डिस्कवरी में, तो हमें अपने टाइम, अपनी एनर्जीज अपनी सेल्फ डिस्कवरी में, अपने अंदर उतरने में और अपने अंदर की बेस्ट लाने में लगानी चाहिए, जो हमारी टेम्परामेंट को, जो हमारी सूटेबल करे। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, तो कुछ लोगों को तो बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस पसंद है, कुछ लोगों को जिमिंग पसंद है, कुछ लोगों को बहुत जंपिंग, मतलब जैसे हाई इंटेंसिटी हो गया, रनिंग, एथलेटिक्स वैसी वाली। बट कुछ लोगों को योगा टाइप पसंद है, विच इज़ वेरी स्लो एंड पेस्ड। सम पीपल लाइक सिंपल वॉकिंग। सो एवरीबडी हैज़ देयर ओन टेक एज पर देयर ओन रिक्वायरमेंट एंड टेम्परामेंट। सिमिलरली हमारे जो इंटरेस्ट्स हैं, हमारा जो एक्सपोजर है, और हमने ये जो पास्ट लाइफ्स में जो हमारी सोल ने जो चीज़ें कैरी की है, वही हमारी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट हो रही है। एंड बिलीव मी, देयर इज़ नो वीकनेस। हमारी वीकनेस कुछ नहीं है, बस हमें अपने आप को अपनी चीज़ों के साथ श्रेड करना है, अपनी जो विकार है उनको हटाना है, बस वही हमारी वीकनेस है। अपने आप को ग्रूम करना है। कंपैरिजन हमारी जन्म लेते ही शुरू हो जाती है कि पथ पर है, उस रास्ते पर है, तो हम अपनी अंदर की चीज़ों को देखते हैं कि मैं क्या अच्छा करता हूँ, मैं क्या चीज़ें इंजॉय करता हूँ, या मेरा बेसिक टेम्परामेंट कैसा है, और अकॉर्डिंगली हम अपनी लाइफ, अपने पैटर्न्स खुद डिज़ाइन करते हैं। बट यहाँ पे भी हमें सेल्फ पे ज़्यादा फोकस करना है, इंडिपेंडेंस पे फोकस करना है, लर्निंग पे फोकस करना है, और जो हमारी वीकनेस है, जो हम नहीं कर पाते या जो हम नहीं करना चाहते, जैसे हम कई बारी हेल्दी नहीं खा पाते, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफ लीड नहीं कर पाते, तो हमारी जो भी वीकनेस है वो हमारी इस हिसाब से होनी चाहिए, मतलब हमें देखनी है जो हमारी लाइफस्टाइल की चीज़ें, जो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को हार्म करेगी। अदर देन दैट, जो भी हमारा ह्यूमन नेचर है, वो कभी भी हमारे अगेंस्ट में भगवान ने कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाई। हमने ही अपने अंदर अपनी चीज़ें अपने अगेंस्ट में बना दी है, कंपैरिजन करके कि मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं ये ऐसे नहीं सोच पा रहा, मैं पहली बार में पॉजिटिव नहीं हो पा रहा। हर एक चीज़ एक प्रोसेस है, और हर एक प्रोसेस से गुजरने के बाद ही हमारे अंदर एक फिनिशिंग आती है, हमारे अंदर एक ब्यूटी डेवलप होती है। उस ब्यूटी को डेवलप करने के लिए हमें अपने साथ बैठना पड़ेगा, हमें अपने आप को समझना होगा, हमें अपने थॉट्स को मॉनिटर करना होगा। कितनी देर हमने पॉजिटिव सोचा, पॉजिटिव में क्या सोच रहे हैं। हमें लगता है थिंक पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव विल हैपन, बट व्हाट इज पॉजिटिविटी? पॉजिटिविटी इज ऑब्जर्विंग द नेचर which will bring positive thoughts, being in the moment. I would say that, for example, if I am doing some gardening activity, या मैंने मॉर्निंग वॉक शुरू की, या मैंने कोई ऐसा काम किया जिसमें मैं नेचर के साथ में सिंक हूँ, अब उस समय जब हमारे थॉट्स चल रहे हैं तो हम अपने आप को काम डाउन में भी ला रहे हैं कि मैं प्लांटिंग कर रही हूँ तो मुझे कैसा फील हो रहा है, मेरे अंदर कैसा हवा कैसे चल रही है, काम कैसे हो रहा है। और उसके बाद जब मैं वॉक कर रही हूँ, बर्ड्स कैसे चहक रही है, क्या आवाज़ें आ रही हैं, हवा कैसे चल रही है, ब्रीज कैसी है, सनलाइट कैसी है। तो हम अपने आप को उस समय सिंक में ला रहे हैं नेचर के, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम थॉटलेस हो रहे हैं। उस समय हमारे अंदर कोई कंपैरिजन नहीं चल रहा। अगर हमारे कोई अच्छी दोस्त है,
हम उनके साथ कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, या अपने फ्रेंड्स में हम एक सिंपल हंसी खुशी मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो उस समय जो हमारे अंदर एक बीइंग है वो बहुत इंजॉय कर रही है, खुश रह रही है। तो हमें मतलब उस स्थिति को मेंटेन करना है कि हम एक समभाव में रहना सीखें। हर वक्त हमने अपने आप को परेशान कर दिया है सोच के, कंपैरिजन करके, पर हमें अपने आप को सेल्फ लव में लाना है कि यू आर ऑल्सो वेरी, यू आर गुड, यू आर डिवाइन, यू आर लव एंड यू आर लव्ड। दिस इज very important for each one of us. Initially, I think we will be able to, हमें मतलब अपने आप को एक आदत में लाना होगा, but after that we will learn that everything is possible. Please free yourself from comparisons. Fill yourself with happy thoughts, with love and with self-care. Give your body and mind some time to relax, to reset and to maintain. I hope you like the video. Thank you.